सिद्धार्थ गौतम शुद्धोधन के घर जन्मे थे। शाक्यों की यह प्रथा थी कि वे प्रतिवर्ष आषाढ़ के महीने में एक मध्य ग्रीष्मकालीन महोत्सव मनाया करते थे। यह उत्सव संपूर्ण राज्य में मनाया जाता था, जिसमें शासक परिवार के सदस्य भी सम्मिलित होते थे। सामान्यतः यह महोत्सव 7 दिन तक मनाया जाता था। एक बार महामाया ने उस उत्सव को बहुत ही उल्लास, भव्य तथा फूलों एवं सुगंधियों के साथ मनाने का निश्चय किया, किंतु उसमें मादक पेय पदार्थों का स्वर्थ वर्जित ही रखा गया। 7वें दिन वह प्रातःकाल जल्दी उठे, सुगंधित जल से स्नान किया, 4 लाख कर्षापणों का दान किया, सभी मूल्यवान गहनों से स्वयं को सुशोभित किया, मनपसंद भोजन किया, संकल्प लिया और तदनंतर वह भव्य के साथ सजाए गए राजकीय शयनागार में सोने के लिए चली गई। उस रात शुद्धोधन और महामाया का संपर्क हुआ और महामाया ने गर्भ धारण किया। महामाया 10 चंद्रमास तक गर्भ धारण किए रही। प्रसव का समय समीप आया तो उन्होंने अपने मायके में जाकर शिशु को जन्म देने की इच्छा व्यक्त की। उनके पति से उन्होंने कहा, मैं अपने पिता के घर देवदह जाना चाहती हूँ। शुद्धोधन ने उत्तर दिया, आप जानती ही हैं कि आपकी इच्छा पूरी की जाएगी। कहारों द्वारा उठाई गई स्वर्ण पालकी में बिठाया कर शुद्धोधन ने अपनी अनेक सेवक सेविकाओं के साथ महामाया को उनके पति के घर भिजवा दिया। देवदह के मार्ग में महामाया को शाल वृक्ष तथा अन्य पुष्पी एवं अपुष्पित वृक्षों में एक उद्यान वन में से गुजरना था। यह लुम्बिनी वन कहलाता था। जिस समय पालकी गुजर रही थी उस समय सारा लुम्बिनी वन श्रेष्ठ चित्त लता उपवन अथवा किसी प्राकृतिक राजा के लिए सुशोभित सूर्यमंडल जैसा लग रहा था। जड़ से शाखाओं के छोर तक पेड़ फल फूलों से लदे हुए थे। विचित्र ध्वनि कर रही सुंदर रंगों वाली अनगिनत मधुमक्खियों और अनेक प्रकार के पक्षियों के झुंड मधुर तान छोड़ रहे थे। यह मनोरम दृश्य देखकर महामाया के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि वह कुछ समय वहां रुकें और मनोविनोद करें। अतः उन्होंने पालकी उठाने वालों को आज्ञा दी कि उनकी पालकी को छाया में ले चलें और वहां प्रतीक्षा करें। महामाया पालकी से उतरी और चलकर एक सुंदर छाल वृक्ष के नीचे पहुंची। मंद मंद वह रही सुखद पवन वृक्ष की शाखाओं को छेड़ रही थी, जिससे वे ऊपर नीचे हो रही थी। महामाया का मन हुआ कि उनमें से एक शाखा को पकड़ लें। संयोजक एक शाखा इतनी नीचे झुक गई कि वह उसे पकड़ सके। महामाया पंजों के बल से खड़ी हो गई और उन्होंने यह शाखा पकड़ ली। तुरंत ही शाखा हिली और उनसे हाथ से छूट गई, ऊपर और उठी। उन्होंने झटके से महामाया को प्रसव पैदा होने लगी। उस छाल वृक्ष की शाखा पकड़े हुए खड़े खड़े महामाया ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो पुत्र बाद में चलकर बुद्ध बने। ईसा पूर्व 563 वैशाख पूर्णिमा के दिन बालक ने जन्म ग्रहण किया। शुद्धोधन और महामाया का विवाह हुआ। बहुत समय बीत गया था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। अतः उन्हें जब पुत्र लाभ हुआ तो शुद्धोधन अपने परिवार तथा शाक्यों द्वारा भी बहुत हर्ष धूमधाम तथा समारोह पूर्वक पुत्र का सम्मिलन मनाया गया। बालक के जन्म के समय कपिलवस्तु पर शासन करने की बारी शुद्धोधन की थी। वे राजा की उपाधि में गौरवान्वित हो रहे थे। स्वाभाविक तौर पर बालक ही राजकुमार ही कहलाता।